हेलो जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। 35 में से 20 प्लस करने वाले का होने वाला है सिलेक्शन। हमारी 12वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले 11 इंपॉर्टेंट क्लासे हो चुकी है, चैनल पर जाकर उनको भी चेक कर लो। 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी आपको इस वीडियो के बाद। आपको बता दूंगी एंड में या फिर बीच में आपको बता दिया जाएगा कैसे प्राप्त करनी है। 100% गारंटी है कि यही एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमारा पहला सवाल है रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, ए ऑप्शन है पेमल दे था, बी ऑप्शन है नेतल दे था, सी ऑप्शन है मेना दे, डी ऑप्शन है साडू माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को कमेंट में आंसर करना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है और आपको बता दूं कि इससे रामबाण साबित होने वाली है यह क्लास। यहाँ पर जिसके हौसलों में दम नहीं होता वो नौकरी सरकारी कभी नहीं लगते। और यहाँ पर इस क्लास को देखने के बाद बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं कि सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, नेतल दे। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने नेतल दे बताया था। रामदेव जी का जन्म तो सभी को पता ही है, बाड़मेर जिले के उंडू कश्मीर में हुआ था और इनके पिता का नाम था अजमल जी। ठीक है, और इनकी माता का नाम था मेना दे। ठीक है, और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन है उदयपुर में, बी ऑप्शन है जोधपुर में, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। इस प्रश्न को भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दिख रहा होगा और बोरुंदा रेड कलर में आपको बोरुंदा लिख रखा होगा। अब यहाँ पर बताओ ये किस जिले में आता है। जल्दी से कमेंट करिए, मैप के माध्यम से हर चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं सर जोधपुर, एकदम करेक्ट आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर को क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नीला शहर, जल्दी से बताओ नीला शहर किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा है कि निम्न में से कौन सा युग में असंगत है। ठीक है, एक ऑप्शन है आपका भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है, लोहागढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में है, मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में है, गागरोन जो कि 12 में। जल्दी से बताओ असंगत कौन सा गलत है आपको बताना है। यहाँ पर पहला आपको पता ही होगा राइट है, लोहागढ़ भरतपुर में। भरतपुर की स्थापना कब हुई थी, 1734 को सूरजमल जाट ने की थी। मेहरानगढ़ एकदम राइट आंसर। जोधपुर है, जोधपुर की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करिए कि 1459 को। यहाँ पर गागरोन जो कि 12 में नहीं है, आपका क्रॉस आंसर डी हो जाएगा। गागरोन जो कि झालावाड़ में है, सभी को यहाँ पर झालावाड़ ही लिखना है। ठीक है, झालावाड़। और सभी को पता है झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी, 1838 को। एकदम करेक्ट आंसर। हर शहर की आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है घींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर चित्र देख सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट है 2025 का। ठीक है, यहाँ पर उदयपुर में, बी ऑप्शन है झालावाड़ में, सी ऑप्शन है कोटा में, डी ऑप्शन है अजमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। देखो भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल हमेशा दावे के साथ कहता है कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें अगर हम घी का गणगौर की, वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर आपका राइट आंसर। किस किसका, जल्दी से कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कौन सा युग में सुमेलित है। सुमेलित है पूछ रहा है आपको, यहाँ पर नहीं और है में आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है कि हाड़ौती बोली जो कि बीकानेर में बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जो कि जयपुर में बोली जाती है, मेवाती जो कि उदयपुर में, और बागड़ी जिसे हम धौलपुर में बोली जाती है। कौन सा सही है। 3 ऑप्शन गलत हैं और एक आपका राइट होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। सभी का राइट आंसर है बी। बी 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 को लॉक कर दो सर, एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन जिसने बताया ना 100% सही है। ढूंढाड़ी आपको पता है जयपुर में बोली जाती है। हाड़ौती कहाँ पे, कोटा बूंदी 12 झालावाड़। मेवाती बोली उदयपुर में नहीं बोली जाती, मेवाती अलवर भरतपुर साइड बोली जाती है। और वागड़ी आपको बताना है, कमेंट करना है कहाँ पर बोली जाती है। 5वां प्रश्न है बेलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है। अब यहाँ पर बेलून महोत्सव और एक पतंग महोत्सव दोनों ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो पतंग है इसे, ठीक है, ये डोरी हो गई। यहाँ पर पतंग की बात करें ना, अगर पतंग की बात करें तो यहाँ पर जयपुर में मनाया जाता है पतंग महोत्सव, लेकिन आपको मैंने जयपुर में ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो ठीक है, बेलून ऐसे होते हैं, क्या बाड़मेर में मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है, या फिर जैसलमेर में, या फिर चित्तौड़। ठीक है, आयोजित कहाँ होता है। जल्दी से यहाँ पर राजस्थानी पोशाक के साथ महिलाओं को देख सकते हो, हर चीज आपको इमेज के साथ और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर पता ही होगा कि यहाँ पर मनाया जाता है थार महोत्सव। थार महोत्सव जोधपुर में कौन सा, मारवाड़ महोत्सव। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा, जल्दी से कमेंट करो। जैसलमेर में है मरु महोत्सव मनाया जाता है, और चित्तौड़ में कौन सा, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव। ठीक है, हर चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। ए ऑप्शन है, बलून से बी याद रखना है, बाड़मेर से बी। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। छठा सवाल है सिंहल द्वीप के राजा थे गंधर्व सेन, उनकी पुत्री थी पद्मिनी, और पद्मिनी ने किस दुर्ग में और कब जोहर किया था। जल्दी से कमेंट करना है। जैसलमेर दुर्ग में 1301, चित्तौड़गढ़ में 1303, सिवाना में 1308 और जोधपुर में 1311। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर जालोर भी अगर होता ना तो यहाँ पर सही होता। ठीक है,
जालोर ही लिख देते हैं। सभी को पता होगा कि यहाँ पर बात करें अगर हम कि 1303 में चित्तौड़ में किया था साका। किसने किया था? यहाँ पर साका जो पद्मिनी ने किया था जौहर। क्या किया था? जौहर। और बात करें अगर हम केसरिया, केसरिया किसने किया था? रतन सिंह। रतन सिंह कौन थे? रावल रतन सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ अंत क्रम से किन त्योहारों से माना जाता है? जल्दी से स्टार लगा दो इस प्रश्न को कि घनघोर और तीज पर यहाँ पर प्रारंभ घनघोर, तीज पर समाप्त, तीज पर प्रारंभ घनघोर में समाप्त, दीपावली से प्रारंभ तीज पे समाप्त, हरियाली माह से प्रारंभ और घनघोर पे। सभी को एक कहावत तो आती होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी घनघोर। ठीक है, ये प्रश्न तो आपको सभी को पता ही होगा, तो मैं बता देता हूँ। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी घनघोर, डूब जाती है घनघोर यानी घनघोर पर अंत हो जाता है। तीज कब मनाई जाती है? श्रावणी तीज। ठीक है, और घनघोर कब मनाई जाती है ये आपको कमेंट में करना है। कि बातारी फुलवारी किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। क्या यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण की है, मेघराज मुकुल की है, विजयदान देता या फिर कन्हैयालाल सेठिया? स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है बातारी फुलवारी। ठीक है, बातारी फुलवारी के साथ साथ आपको पता ही होगा कि यहाँ पर इनकी दो रचनाएं और इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको कमेंट में करना है, फर्स्ट और सेकंड। वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर है, वो है विजयदान देता, विजयदान देता। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसको करना है? लॉक सी को। नेक्स्ट है आपका नवा प्रश्न, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? क्या गमरी कहलाता है, हाथीमना, केर या फिर नेजा? ठीक है, देखते हैं आगे जो सही है। सही है, यहाँ पर थोड़ा कलर मिस्टेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता ही देना है, इसको भी स्टार लगा ही देना है कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी ये क्लास है ना सुबह 7 बजे आती है, ये भी देख लो। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। 5000 सीरीज की बात है। ठीक है, 5000 प्रश्नों की ई बुक लेनी है तो पहले क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को करना है रेडियो उत्सव में सब्सक्राइब का। ठीक है, और फिर आगे मैं बताऊंगा 5000 के लिए और क्या करना है ई बुक के लिए। हाथीमना एकदम करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन है, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो सोचते सोचते हम बातें करेंगे। ठीक है, किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजने की और आमंत्रित करने की परंपरा सी बनी हुई है राजस्थान में? ठीक है, क्या आना सागर के बजरंग बली को भेजते हैं? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, बे या बी हो जाएगा। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी या फिर रणथंभौर के नेत्र गणेश जी। ठीक है, त्रिनेत्र लिख दो यहाँ पे, त्रिनेत्र गणेश जी। ठीक है, आपको कमेंट में कर देना है। ठीक है, सवाई माधोपुर में है, बेसिकली आपको सवाई माधोपुर के गणेश जी लिख देना है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कमेंट में करते रहना है। सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए या दे होना चाहिए, एकदम करेक्ट है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं रणथंभौर, और रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत ही बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूंड प्रबंध आदि जो ग्रंथ है किसने लिखे थे? क्या प्रताप सिंह जी ने लिखे थे? बी ऑप्शन है, जयानक भट्ट ने लिखे थे, कुंभार ने लिखे थे या सोमदेव ने? ठीक है, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध और कौन से हैं? चंडी शतक टीका है, और कौन कौन से? जल्दी से कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर भंड यानी कि आपने जो एक इन्होंने राज वर्णन भी किया था, किसका? जल्दी से बताओ, कान्हा व्यास ने कौन सा लिखा था? जल्दी से कमेंट करिए। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, कुंभा। और कुंभा की उपाधियां तो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, आल गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, अष्टपति, नरपति और रंजी के अवसर अवतार, ऐसी जो उपाधियां है वो है अपने कुंभा, महाराणा कुंभा की। ठीक है, कि उदयपुर का सिगलीगर, ठीक है, उदयपुर का सिगलीगर घराना है एक, आपको याद रखना है, किस कला के लिए विख्यात है? बेसिकली काष्ठ मूर्तियों के लिए, लाख का काम। सी ऑप्शन है, आरायस पद्धति की चित्रकारी करते हैं, सोने चांदी की बारीक काम करते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो, इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है कि उदयपुर का सिगलीगर क्या करता है? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण करता है। वेरी वेरी मोस्ट है, उदयपुर में काष्ठ की मूर्तियां। ठीक है, लकड़ी लकड़ी। ठीक है, जोगी महल स्थित है, क्या चित्तौड़गढ़ में है, लोहागढ़ में है, रणथंभौर में है या फिर नाहरगढ़ में है? इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट। यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए 5 सेकंड या 10 सेकंड में। ठीक है, देखो हमारी क्लास होती है 20 से 25 मिनट के अंतर्गत, इससे ज्यादा नहीं होती है, इससे कम भी कम कोशिश नहीं करते हम। ठीक है, और रणथंभौर एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न, सागरी प्रथा क्या अर्थ है? ठीक है, घुड़सवार, पटवारी, कृषक, बंधुआ मजदूर। ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है कि यहाँ पर बताना है सागरी प्रथा, सागरी, डावड़ी, इसके साथ आपको डावरी प्रथा भी याद रखनी है, डावड़ी और देवासी। ठीक है, देवासी, ये जो कुप्रथाएं हैं
बेसिकली ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, मीराबाई का जन्म स्थान बताना है। सभी को बताएं 1498 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था वो बताना है। कुड़की गांव, पाली में, खारवा में, बीकानेर, या फिर डी ऑप्शन जैसलमेर। और इनके पिता का नाम और माता का नाम तो पूछा जाता है, और इनके दादा का लिख देते पहले। ठीक है, दादाजी थे अपने दूधा। ठीक है, इनके पिता का नाम था, जल्दी से बताओ, रतन सिंह जी राठौड़। रतन सिंह जी राठौड़। माता का नाम भी लिख देते हैं सर, वीर कंवरी। वीर कंवरी। ठीक है, कंवरी तो इनके जो मतलब यूं ठाकुर परिवार से हैं तो इसीलिए लगता ही है। ठीक है, कंवर कंवरी। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है। कुड़की गांव, पाली, पाली जिले का पड़ता है कुड़की गांव, जहां पर जन्म हुआ। बाद में ये मेड़ता गए थे। ठीक है, मेड़ता मैंने ऑप्शन में इसीलिए नहीं दिया, काफी लोग यहाँ पर गलत कर देते। 16वां प्रश्न है, रामानाथा छज्जू सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट है। अलवर चित्र शैली से, मेवाड़ चित्र शैली से, जोधपुर चित्र शैली, या फिर जयपुर चित्र शैली। वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर, जल्दी से कमेंट करते रहो। आपको पीडीएफ चाहिए ना? सभी कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का आपको सर्च करना है भिलवाड़ा क्लासेस। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर दो भिलवाड़ा क्लासेस, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करते रहिए कि यहाँ पर सर जोधपुर चित्र शैली एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? जोधपुर शैली। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, राजस्थान में कब कन्या वध अवैध घोषित किया गया था? आपको सन बताना है, और आपको मैं एक सूत्र भी बताऊंगा। ठीक है, 1834 1835, 1836, 1837। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए। सन का आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर आ रहा है सर यहाँ पर 34। एकदम बी ऑप्शन को लॉक कर दो, एकदम करेक्ट है बी ऑप्शन, जिसने बताया ना 1834। देखो कहाँ पे है ये भी बताना है कि अगला प्रश्न आएगा। ठीक है, राजस्थान में, जो राजस्थान है, सर्वाधिक और न्यूनतम जनजाति क्रम से बतानी है कि जनजाति का निवास बताना है। संख्या के आधार पर पूछ रहा है। ठीक है, संख्या के आधार पर, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। उदयपुर में सर्वाधिक, न्यूनतम गंगानगर, सर्वाधिक बांसवाड़ा, बीकानेर में न्यूनतम, उदयपुर में सर्वाधिक, बीकानेर में न्यूनतम, और उदयपुर में सर्वाधिक हनुमानगढ़ में। ठीक है, आपको पता होगा 7, 7, 7 और 9 ये है आंकड़ा जाति का, नहीं जनजाति का, सॉरी जनजाति का आंकड़ा है, वो भी है बीकानेर का। ठीक है, तो न्यूनतम तो बीकानेर में है, सभी को पता ही होगा, लेकिन सर्वाधिक है उदयपुर और बीकानेर। एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं, पूजा अर्चना करते हैं? गोगा जी को, हड़बू जी को, रामदेव जी, उक्त सभी। ठीक है, पीरों के पीर रामसा पीर। ठीक है, रामसा पीर कह दो, या फिर पीरों के पीर कह दो, वो है अपने रामदेव जी। सी ऑप्शन है। देखो सभी सभी भी कह सकते हो, गोगा जी को भी मानते हैं, हड़बू जी, लेकिन अगर रामसा पीर आ गए ना तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है, यानी 20वां प्रश्न है, किस राज्य ने कन्या वध पर सर्वप्रथम वेद लगाया था? मैंने एक सूत्र बता रहा हूँ, पहले ऑप्शन देख लो, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र देख लो, जैसे कि आपका जो ब्रुश है, एक आप ब्रुश कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? ब्रुश, यानी अपने कोलगेट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है कि कौवा आया, क्या आया? काक। काक, फिर वो ले उड़ा, काक ब्रुश ले उड़ा। ठीक है, ले उड़ा। अभी आपको याद रखना है, काक यानी को आया, कोटा से कन्यावध रुका था। ठीक है, यानी रोक लगाई थी। ब्रुश यानी बूंदी से सती प्रथा, वह उड़ा उदयपुर से डाकन प्रथा। तो आपका राइट आंसर क्या कन्यावध से कौन सा है? कोटा। काक यानी कोटा से कन्यावध रुका था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, धनोप माता शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। उदयपुर में, टोंक में, ब्यावर में, भीलवाड़ा में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते हो। देखते हैं धनोप माता शक्ति कहाँ पीठ कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट आपका आ चुका है, भीलवाड़ा में स्थित है। एकदम करेक्ट आंसर भीलवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? खरनाल नागौर में बढ़ता है, सोजत पाली में बढ़ता है, अलवर में बढ़ता है, या देशनोक बीकानेर? ठीक है, इस प्रश्न को भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? खरनाल नागौर एकदम करेक्ट आंसर है, नागौर के खरनाल में बढ़ता है। 23वां प्रश्न आपका आ चुका है, रखन किसका आभूषण है? देखो बताओ, रखन गले का है, दांत का है, पैर का है, बाजू या हाथ का? देखो महिलाएं जो भी है ना, वो ज्यादातर इन प्रश्नों को गौर से देखती हैं। कौन कौन महिलाएं यहाँ पर देख रही हैं, अपना अपना नाम कमेंट करो। जो भी गर्ल्स देख रही है ना, महिलाएं सॉरी गर्ल्स जो भी देख रही है ना, वो कमेंट करो कि यहाँ पर कितने आपके राइट होंगे। ठीक है, और इसको किसने ऑप्शन किया, रखन को कौन कौन करेगा जल्दी से, और अपना नाम भी लिख दो
और अपने जिले का नाम भी लिख दो। ठीक है, सभी लिखो, ये तो गर्ल्स नहीं, बॉयज और गर्ल्स सभी बताओ अपना नाम और अपने जिले का नाम। ठीक है, दांत का आभूषण है चूप रखन मेघ दोष, याद होगा 4 ही है इंपोर्टेंट। 24वां है कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? ए ऑप्शन है जयपुर जिले में, बी ऑप्शन है सिरोही जिले में, सी ऑप्शन है अलवर जिले में, डी ऑप्शन है उदयपुर जिले में। इसको भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है कथोड़ी जनजाति। कत्था तैयार करने का कार्य करती है, सभी को पता ही होगा, खेर से कत्था तैयार करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर उदयपुर। संत माओजी लाए थे, संत माओजी यहाँ पर लाए थे कत्था तैयार करवाने के लिए। 25वां प्रश्न है कंजर जनजाति का हकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? ठीक है, सत्य बोलने की कसम खाते हैं, दुश्मन को मारने की कसम खाते हैं, अपने टोले की रक्षा करने की खाते हैं, या फिर सदा अविवाहित रहने की कसम खाते हैं। ठीक है, हमेशा बताओ ये अपने हाकम राजा का प्याला पीकर क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? झूठ नहीं बोलते। तो यहाँ पर क्या करते हैं? सत्य बोलते हैं। एकदम करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। 26वां प्रश्न आपका घोरबंद आभूषण है, बेसिकली आपको बताना है क्या राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला एक विशेष आभूषण है। महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला बाजूबंद है, ऊंट में के गले में पहनने वाला है। ठीक है, सभी को कमेंट करना है, सभी को आंसर करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या है कि सर ऊंट का आभूषण है, यहाँ पर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका 27वां है टोडम किस जाति के कुल देवता है? टोडम देवता सभी को बताना है, कंजर जाति, भील जाति, कालबेलिया और सांसे। ठीक है, देखो नृत्य भी बात कर लेते हैं थोड़ा नृत्य की। तो नृत्य की बात करें कि भीलों के नृत्य देख लेते हैं पहले कि घेर है, कंवरी है, युद्ध है, द्विचक्री है और नेजा है, कुमरा, हाथीमन्ना और रमणी। ठीक है, भीलों के हो गए। लेकिन अगर टोडम देवता की बात करें वो भी भीलों के, एकदम भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 28वां प्रश्न है मेवाड़ महोत्सव का आयोजन स्थल है, उदयपुर में होता है, जोधपुर में होता है, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक चीज, देखो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। टोटल मुझे 35 में से 20 प्लस चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, और 5000 की ई बुक के लिए बता देता हूँ अभी भी। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मेरे जो चैनल पर जाकर 10 वीडियो देखने, क्या कितने देखने हैं? वीडियो 10। हमारा जो ये कौन सा सीरीज है, 12वीं क्लास है, इससे पहले 11 वीडियो इंपॉर्टेंट है, उनको पूरे को पूरे देखने हैं। ठीक है, 10 देखने हैं। ठीक है, कि आप 11 भी देख सकते हो। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर लाइक तो करना ही है सभी को, लेकिन आपको फ्री में दी जाएगी, फ्री में। और 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दो। 10 वीडियो देखने के बाद आपको लिखना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या देना है? लिंक दो। मैं लिंक दूंगा, आप क्लिक करते ही डाउनलोड कर लोगे 5000 प्रश्नों की ई बुक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 10 ही वीडियो फुल देखने हैं। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, एकदम के ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? क्या जिलानी माता को है, सचिया माता को है, सुगाली माता को, या फिर लटिया माता? ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट है। जल्दी से कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपका राइट आंसर क्या होगा कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी वो है अपनी जिलानी माता। जिलानी माता, नारायणी देवी भी पता ही होगा। ठीक है, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 30वां प्रश्न कि शरीर के अंग व संबंधित आभूषण को निम्न में कौन सा युग में असंगत है? गलत आंसर बताना है आपको। सिर और मस्तक पर पहना जाता है मेमंद और ताबीत, नाक में पहना जाता है नथ, कान में बोरलो बोरडा और बोरला के दो, बोरडा के दो, और गले में है मोहर, मोहरन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कान में हो जाएगा। कान में नहीं पहना जाता बोरडा, बोरला, बोरला। ठीक है, बोरडा पहना जाता है सिर पर, यानी सिर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 31वां कूद नृत्य किस जाति का? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नहीं बताया सर तो आप भी बता देंगे। ग्रासिया जनजाति, मीणा जनजाति, कथोड़ी जनजाति या भील का? ठीक है, नृत्य बताना है। वेल बेसिकली आपको ग्रासियाओं के तो याद होंगे। ठीक है, कौन कौन से है? वालर है, मांदल है, एक नृत्य तो पूछा जाएगा, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गोर, कूद है। तो ग्रासियाओं का एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। 32वां प्रश्न है श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करिए। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ या फिर वैष्णव? ठीक है, स्टार लगा दो। और आपको मैं बता देता हूं कि 5000 प्रश्नों की ई बुक के लिए आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके 5 दोस्तों को यहाँ पर शेयर करके 10 वीडियो पूरे के पूरे देख लेने हैं। आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में मिल जाएगी, या वरना आप 49 का चार्ज भी दे सकते हो। अगर आपको 10 वीडियो नहीं देखने, आप 49 का चार्ज कर सकते हो। मुझे यहाँ पर मैसेज कीजिए कि मुझे 49 रुपए में चाहिए। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय आपका करेंट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, क्योंकि 5 वर्षीय बाल रूप का है। यहाँ पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं कृष्ण के रूप में। और
कृष्ण यानी गोपाल वो गाय चराने वाले छोटे से बालक के रूप में फौलाद की वस्तु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई होती है, उसको क्या कहते हैं? कोफ्तागिरी कहते हैं, मुरादाबादी काम कहते हैं, मूनवती कला कहते हैं, कुंदन कला कहते हैं। ठीक है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है। देखो लास्ट 2 प्रश्न इसके बाद बचेंगे, आपको कमेंट में करते रहना आंसर। कोफ्तागिरी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी को पता है। जैसे कि ये तलवार हो गई, ठीक है, और यहाँ पर जो तलवार है इसका मुरांदा होता है, यानी जो पकड़ने का होता है, होदा होदा कह दो, जो भी कह दो। ठीक है, इस पर सोने के कार्य किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे तार यहाँ पर लपेट दिए जाते हैं। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, चित्तौड़ में, जोधपुर में, झुंझुनू में। ठीक है, मैंने आपको बताया था काक ब्रुस ले उड़ा, काक ब्रुस क्या कहा था मैंने? ब्रुस, ब्रुस यानी बूंदी से सती प्रथा रोकी थी, यानी रोक लगाई थी सर्वप्रथम बूंदी ने सती प्रथा पर। और बात करें अंतिम सती थी रूप कंवर, जो कि झुंझुनू से रहने वाली थी, उसी कारण यहाँ पर मेला भी पड़ता है, काफी लोग जाते हैं। ये मेला बैन है, ठीक है, इसको बंद कर रखा है, लेकिन तो भी भरते हैं, जाते हैं लोग। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कथोड़ी, बाल्दिया, ग्रासिया और भील। भीलों के मैंने बताए थे भीलों के बताए थे गेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, नेजा गुमरा, हतिमना रमणी। ग्रासियाओं के बताए थे मैंने कि वालर मांदल, लोर कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। तो वालर मांदल, लोर कूद, ज्वारा, ज्वारा आपका राइट आंसर है। अब बताओ कि 35 में से 20 प्लस किस किस के हुए? जल्दी से कमेंट करिए। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे, हमारी क्लास आती है, इसको देखना ना भूलें। और 10वीं वीडियो देखकर 5000 प्रश्नों की बुक फ्री में ले सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।